अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। तो जी आज काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ। असल में ना बात वही है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है ना, आप वो ही कर सकते हो खुशी से। वैसे अगर आप कुछ कर भी लेते हो ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता वो काम करने में। जैसे कि बीच में मैंने 3-4 दिन से रेसिपीज़ डाल रही थी, तो ये काम ना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। व्लॉगिंग करते हुए आप बाकी रूटीन के साथ अगर रेसिपीज़ शेयर करते हैं ना तो वो ठीक है, लेकिन स्पेशल सिर्फ रेसिपी रिकॉर्ड करना इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वही चीज़ करूं जिसका मुझे शौक़ है, जिसका मुझे इंटरेस्ट है। तो साथ साथ आपके साथ अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करती रहूँगी जी। तो आज हम बनाएंगे मैसूर की दाल। अक्सर पता क्या होता है, मैं ना दालों के नाम कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहते। सिर्फ मुझे काली, पीली और लाल दाल से सही याद रहता है। अभी भी मैंने अम्मी से पूछा कि लाल वाली दाल को मैसूर की दाल ही बोलते हैं ना, तो कह रही हैं हाँ मैसूर ही बोलते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने आधा घंटा पहले इसको भिगो के रख दिया अच्छी तरह से। पहले आपने इसको वॉश करना है ताकि जब हम इसको पकाने के लिए रखें तो वही पानी हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम एक पैन अच्छा सा साफ़ सुथरा लेके उसमें डाल देंगे पानी समेत दाल, और ऊपर से उतना ही पानी और डालना है जितनी आपने दाल डाली है। 2 कप मैंने यहाँ पे दाल के लिए हैं। अब इसमें हमने डाल देना है 1 टीस्पून नमक। इसको मिक्स करने के बाद हल्की आंच पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट में ये बॉयल हो जाएगी, क्योंकि इसको हमने आधा पौना घंटा पहले भिगो के भी रखा होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, जल्दी गल जाती है। जब तक वो बॉयल होती है, दूसरी तरफ हमने एक साफ़ सुथरा सा पैन ले लिया, कढ़ाई ले लिया। उसमें हमने डाल दिया है 1 कप, छोटा वाला कप डाल दिया मैंने ऑयल का। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल कड़क जाने के बाद इसमें मैंने 2 अदद मीडियम प्याज स्लाइसेस में जो काट के रखे थे वो डाल दिए हैं। इसको हमने गोल्डन ब्राउन शेड आने तक फ्राई करना है। कुछ रेसिपीज़ में सिर्फ हमें पिंक शेड चाहिए होता है प्याज़ों का, कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिसमें ये वाला कलर चाहिए होता है। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद हमने इसमें डाल दिए पिसे हुए मसाले। 2 चाय के चम्मच इसमें मैंने डाले हैं पिसी हुई लाल मिर्च के, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया है। इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और दाल की रेसिपी में हल्दी थोड़ी सी हमेशा ज़्यादा जाती है ताकि अच्छा कलर आ सके। हल्की आंच पे इसकी भुनाई करने के बाद 2 अदद मीडियम टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे वो हमने डाल देने हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करने के बाद कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से गल जाएं। तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बॉयल की हुई दाल। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें से जो ऊपर ऑयल आ गया है, जिसको रोगन भी कहते हैं, वो 2 चम्मच आपने निकाल लेने हैं ताकि लास्ट में इस्तेमाल कर सकें। और अब इसमें हम दाल शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसकी पकाई बहुत अच्छी करनी है ताकि दाल में मसाले का टेस्ट बहुत अच्छे से जा सके। तो यहाँ पे जी हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देना है। जब दाल के ऊपर वाला पानी और दाल बराबर हो जाएंगे, पानी गायब हो जाएगा, तो फिर आप समझ लीजिएगा आपकी दाल तैयार हो गई है। बहुत ही कम टाइम में बनी है ये, लेकिन खाने में बहुत अच्छी बनती है। आप इस तरीके से बनाइएगा इस बार, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से 10 मिनट के बाद हमने कवर हटाया है, तो ये लुक है इसकी। इसको और मिक्स करने के बाद इसमें हमने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया। लास्ट में हमने 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाल देनी है। गरम मसाला 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर हमने डाल दिया है। तो इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। असल दाल की टेस्ट में जान जो है ये चीज़ें ही डालती हैं, और तड़का डालता है। तड़के वाली दाल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसमें हमने तड़का इस तरह से लगाना है। जो रोगन उतारा था वो डाला इसमें। इसके अलावा आपने घी डालना है इसमें। घी डालने के बाद 4 से 5 अदर सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रखी थी वो शामिल कर दी हैं। थोड़े से अदरक के पीसेस थे वो डाल दिए, और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। तो इनको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये ना हो कि बिल्कुल ही बेजान से हो जाए, थोड़ा खड़ा खड़ा सा रखना है। उसके बाद इसको हम दाल में
शामिल कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी और खुशबूदार सी दाल हमारी रेडी हो गई है। अभी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो आई विश कि मैं आपको स्मेल करा सकती, आपको टेस्ट करा सकती। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको दाल की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है आपकी तरफ से जब कोई फीडबैक आता है। कमेंट करके बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। पहले ट्राई किया करें, उसके बाद आप मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें। और जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो पर्सनली तौर पे भी मैसेज करते हैं, पसंद करते हैं वीडियोस को, और जो यहाँ पे यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप सबका। एनीवेज जी, आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा कि जावियर अपना बैग अनपैक कर रहा है। असल में जावियर हमें छोड़ के चला गया था साहिवाल, और ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि वो मेरे बगैर गया, अपनी मम्मा के बगैर अपनी ननियाल गया है और पूरा दिन वहाँ पे गुजार कर आया है। तो उसको मैं बोल रही थी और वह मैं फ़ोन कर रही थी, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया उसने, मेरे से बात भी नहीं की। बोलता है मम्मा को मिस नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, शायद सबके बच्चे ही ऐसे होते हैं। जब मेरे साथ रहता है तो एक मिनट भी मेरे से दूर नहीं जाता है, मम्मा मम्मा करता रहता है। लेकिन मैं हैरान थी, पूरा दिन वहाँ पे गुजार कर आया है। लेकिन शायद इस वजह से भी कि वो अपने दादा के साथ गया हुआ था। तो आज मैं और अम्मी घर पे अकेले थे, इसलिए सिर्फ आपको 2 कप ही नज़र आ रही। लेकिन जावियर और मामू के बगैर घर में बिल्कुल भी रौनक नहीं थी, क्योंकि वही ज़्यादा शोर शराबे वाले दोनों बंदे हैं हमारे घर में। मेरा और अम्मी का होना ना होना एक बराबर होता है। हमारा तो बस बैठ गए एक जगह में तो ड्रामा देख लिया या कोई इधर उधर की बात कर ली बस, या मैं सो जाती हूँ तो अम्मी भी सो जाती हैं, ऐसा होता है हमारा। तो खैर से वापस आ गए थे, रात को 10:30 बजे वापस आए हैं। और मैं शिकायत कर रही थी वकास से कि बिल्कुल आपकी तरह ये गया है, वहाँ जाके इसने मेरा नाम भी नहीं लिया। आप भी जहाँ जाते हैं वहीं के होके रह जाते हैं। जावियर भी बिल्कुल आप पे गया है। एनीवेज जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी और नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।